जय माता दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे फिबोनाची का, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि सेटअप हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि फिबोनाची को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। इसका जो एक पूरा रूल रेगुलेशन है वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों ये जो होगा ये पूरे मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने फिबोनाची के बहुत सारे स्ट्रेटजी के वीडियो देखे होंगे। जब आप उसको अप्लाई करने के लिए जाते हैं चार्ट पे, वहां पे जब ट्रेड लेने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होना चालू हो जाता है। तो आज हम लोग उसी का जो है एक सेल यहाँ पे सॉल्यूशन ऐसे बोल सकते हैं, उसका हम लोग करेंगे आज। जब आप जो मैं आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला बताने वाला हूँ, यदि आप इसको फॉलो करते हैं और उस डायरेक्शन में यूज करते हैं तो आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हिट होना कम हो जाएगा, मुकाबले आपके टारगेट ज़्यादा आएंगे और स्टॉप लॉस कम हिट होगा। तो ये जो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ यहाँ पे, इसको यदि आप फॉलो करते हैं फिबोनाची में तो यहाँ पे जो है आप एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, यदि सही से रूल रेगुलेशन वगैरह सबको फॉलो करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चीज़ तो देखिए, फिबोनाची को यूज करने का जो एक सिंपल सा रूल है, आपने यहाँ पे देखा होगा दोस्तों, चाहे जो भी वीडियो ले ले या फिर जो भी स्ट्रेटजी ले ले, तो उसमें एक सिंपल सा पॉइंट है जो मैं भी आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा कि फिबोनाची को जब भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर लास्ट लो कह ले, जो भी कहना है आपको वो कह सकते हैं, जो यहाँ से ओपनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या फिर लो। तो अभी जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से मार्केट जैसे ही ऊपर गया, अब ऊपर जाने के बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, रिट्रेसमेंट करता है, और आप क्या करते हैं यहाँ पे फिबोनाची ये लो पे लगाते हैं और यहाँ पे हाई पे मार्क कर देते हैं। तो भी आपको क्या रहता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी ये इधर ये पोजीशन में कहीं पे आप एंट्री वगैरह सब लेते हैं, तो ये तो एक सिंपल सा नॉर्मल है जो सारे लोग करते हैं। यहाँ पे मैं भी वो पॉइंट्स को एक बार डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे जो एक समझने वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जैसे देखिए, आप लोग इस पॉइंट को समझते चलिए, और ये प्रीमियम वीडियो नहीं, प्रीमियम का भी कई गुना ज़्यादा पावर रखता है दोस्तों ये, ठीक है। तो अभी एक चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, तो आपको इसको यूज करने के लिए अप ट्रेंड में यूज करना है, ठीक है, अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में इसको यूज करना है। तो ये आपको काम करना है जब भी फिबोनाची को यूज करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक लॉ आपको यहाँ पे नॉर्मल सा ढूंढना होता है और एक हाई ढूंढना होता है कि मार्केट यहाँ से हाई लगा चुका है। तो आप क्या करते हैं, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट पे मार्क करते हैं, क्योंकि आपको तो ये पता रहता है कि अच्छा मार्केट तो ऊपर जा रहा है। अभी मार्केट जब ऊपर जा रहा है, जो भी आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी यूज करते हैं, तो ये तो सिंपल सा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और फिर बाद में ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब हो जाता है, मार्केट गिर जाता है नीचे। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए एक तो ये आपका इंडिकेशन होता है कि जो भी आपका टाइम फ्रेम है, जैसे मान के चलिए कि ये 5 मिनट है तो आप 5 मिनट में देख रहे हैं, या 10 मिनट है 15 मिनट, तो वो आपके जो आपका ट्रेडिंग टाइम है ना, उस टाइम में आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से आपका मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है फिबोनाची लगाने के बाद। जैसे मैं यहाँ से देखिए फिबोनाची सेलेक्ट करता हूँ, फिब रिट्रेसमेंट, ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपके जो भी टर्मिनल है उन सारे टर्मिनल में मिल जाएगा फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट यहाँ ये लॉ से लेकर के, ये जो लॉ आपको दिख रहा है, ये लॉ से लेकर के ये हाई को हमें मार्क करना रहता है, जो हाई बना रखा है। अभी चार्ट पे दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या रहता है कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग आ रहा है, मार्केट में आप जो देख रहे हैं ऊपर जा रहा है। तो अब ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है काफी लोगों को कि ट्रेंड को लेकर के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक ट्रेंड का मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको ये सब चीज नहीं देखना है। आपको सबसे पहला चीज जो देखना है दोस्तों, पहला वो देखना है कि आपको 1 घंटे का चार्ट लगा लेना है। 1 घंटे के चार्ट को लगाने के बाद आप ये देखिए कि क्या उस स्टॉक्स में, सॉरी, क्या आपको इंडेक्स ये सारे जगह वर्क करेगा, ठीक है, या आपको नॉर्मल भी वर्क करेगा, स्टॉक वगैरह सब में भी। तो अभी आप ये देखिए कि क्या ये जो आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में बाइंग है क्या, बाइंग प्रेशर है क्या, अप ट्रेंड है क्या। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि ये बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी भी क्या है, अप ट्रेंड में है, सिंपल सा है, नीचे से आ रहा है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या है, मार्केट नीचे से आकर के, ये देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से आकर के रिट्रेसमेंट किया, अब बैंक निफ्टी वापस यहाँ तक हाई लगाया और वापस मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से ब्रेकआउट होकर के ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो आपको दोस्तों, आपको जो ढूंढना है ना, ऐसे पॉइंट को ढूंढना है, ब्रेकआउट पॉइंट को, या फिर आपको ये हाई को ढूंढना है,
ठीक है, ये हाई को, तो ये भी एक तरह का आप देखेंगे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही है। कौन से बड़े टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट है, आवरली चार्ट में। और आपको जो ट्रेड करना है दोस्तों, वो जब ये बड़े टाइम फ्रेम में एक बार कंफर्म हो जाता है, तब जाकर के आपको फिबोनाची लगा करके ट्रेड करना है। 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम है उसमें यूज कर सकते हैं। मैं 5 मिनट में यूज करता हूँ, मैं 5 मिनट में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहला चीज जो देखना है, आपको ये देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम आपका जो है 1 घंटे का या फिर डेली टाइम फ्रेम, क्या वो आपको कंफर्म कर रहा है अप ट्रेंड के लिए। यदि वो कंफर्म कर रहा है तो जाकर के आप ऊपर का व्यू बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि अब ये पॉइंट है यहाँ से, तो अभी आप ये पॉइंट में देखेंगे कि अभी जैसे ये देखिए, ये इधर मार्केट यहाँ से लो लगाया, अब यहाँ से ऊपर के वापस यहाँ से आया, तो इसके ऊपर मैंने दोस्तों वीडियो डिस्कशन कर रखा है। आप जाकर के FHLL देख लीजिए, FHLL थ्योरी, उसका 2 पार्ट बना हुआ है, वो देख लेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि रिट्रेसमेंट पे हम लोग 1 घंटे में कौन सा हाई या फिर लो को सेलेक्ट करें जहां पे ट्रेड करने के लिए आगे आसानी होता है। ये मैंने कल भी जो पब्लिश किया हुआ है उस वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, लास्ट टाइम जो मैंने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। कल तो अब हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो। तो यहाँ पे देखिए FHLL के हिसाब से, जैसा कि आप जिन लोगों ने देखा होगा, तो ये इस तरह से मार्केट ने हाई लगा 1 घंटे में, अब इसको ब्रेक किया, तो इसके बाद आप ट्रेडिंग यहाँ से ऊपर कर सकते हैं। ये वेब में जब तक मार्केट हाई लगाता है तब तक आप कंटिन्यू यहाँ पे जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, जैसे मान के चले कि अब यहाँ से ये इस तरह से मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा उसका, और फिर इंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। जैसे मान चलिए कि इसको ब्रेक किया, तो इसके बाद आप जो है फिबोनाची लगा सकते हैं। जैसे मान के चले कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब ये हाई को जैसे इसने ब्रेक किया, तो अब इसके ऊपर आप फिबोनाची यहाँ पे लगा सकते हैं, ये पॉइंट। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ और भी सारे पॉइंट्स दिखाता हूँ। जैसे मान चलिए कि कोई सा भी एक छोटा छोटा रेंज हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। हालांकि अभी तो आजकल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी की वजह से रेंज यहाँ पे जो एक बैंक निफ्टी का होना चाहिए 1 घंटे का, वो रेंज बन नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, अब यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ये हाई को ब्रेक किया, अब यहाँ पे देखिए ये इधर ब्रेक किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक क्लोज हुआ, इसके बाद आप जो है यहाँ से ट्रेड चालू कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि इधर हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया, अब इसके ऊपर जो है आप ये लगा सकते हैं ऊपर का व्यू। जैसे इधर ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुआ, इधर क्लोज हुआ, तो अब इसके बाद ये हाई के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान चलिए कि इसने यहाँ पे हाई लगाया, अब यहाँ से क्लोज होता है इसके ऊपर, तो हम लोग ऊपर का व्यू बनाते, लेकिन क्या हुआ, नीचे गिर गया। अब वापस मार्केट यहाँ पे हाई बनाया, अब वापस इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो अब यहाँ से ऊपर का हम लोग व्यू बनाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब इसके ऊपर जो है फिबोनाची लगाना। देखिए ये सब चीज़ आप लोग ढूंढ लीजिएगा, आपको खुद से ये करना पड़ेगा, बाकी मैं आपको 1-2 पॉइंट्स पे जरूर दिखा दूंगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों देखिए, मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये ग्रुप में जो है मैं लर्निंग का चार्ट वगैरह सब यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ फ्री में आप लोगों के लिए, तो ये ग्रुप को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आज का ही है, या आज का ही ट्रेडिंग सेशन का है, ठीक है, या आज के ट्रेडिंग सेशन का है। तो मैं इसको जैसे मान के चले कि ये पॉइंट में हम लोग यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट में ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार जो है वो वीडियो देख लीजिए FHLL को, ठीक है। अब ये दूसरा यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रखा है मार्केट ने, ये पॉइंट से देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके इसको ब्रेक किया, तो ये पॉइंट को हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो चलिए इसको यूज कैसे करना है फिबोनाची को, इसको मार्क करके देखिए, पहले एक बार कंफर्मेशन आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद आप ट्रेड करेंगे तो वहां पे आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस कम होगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखिए, अभी यहाँ पे क्या हो चुका है, कंफर्मेशन क्लियर हो चुका है कि मार्केट का जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हमें सिर्फ ऊपर का व्यू बनाना है, ना कि यहाँ पे नीचे का व्यू बनाना है। तो ये पहला काम आपको करना है स्टॉक मार्केट में। अब देखिए यहाँ पे हमने व्यू क्रिएट किया, यहाँ पे अब यहाँ पे कंफर्मेशन हमें मिल चुका है कि मार्केट यहाँ पे चलिए 1 घंटे का कैंडल क्लोज होने दीजिए इसके ऊपर, उसके बाद आपका व्यू जैसे ये है इसको क्लोज होने दीजिए, इसके बाद आप यहाँ से व्यू बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ये कैंडल क्लोज हुआ 1 घंटे का, देखिए मैं आपको टाइमिंग दिखा दूंगा इसका, ठीक है, इसका भी टाइमिंग दिखा दूंगा। तो अब इसको यूज कैसे करना है दोस्तों, देखिए फिबोनाची के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब 5 मिनट में, इसके बाद हम लोग 5 मिनट में जाएंगे। ये तो 1 घंटे में हमने कंफर्मेशन लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे लो है, अब ये लो से लेकर के हमने यहाँ पे एक हाई देखा और मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे इसके देखिए फिबोनाची का वीडियो डाला हुआ है, उसको जाकर के जरूर आप लोग देख लीजिएगा, उसका ही मैं आई बटन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, ठीक है, फिबोनाची का आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से, अब यहाँ से हमने ये एक सेकंड, ये पॉइंट से हमने फिबोनाची यहाँ पे हाई पे लगा दिया। ये देखिए यहाँ से हमने फिबोनाची लिया और यहाँ से हमने ये इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब यहाँ पे लगाने के बाद क्या हुआ, मार्केट
जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये 23% को टच किया, या फिर मान के चलिए कि ये 38% को टच किया, या फिर 50% को यहाँ पे टच किया, ठीक है। तो आपका जो भी पॉइंट को टच किया है, अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से आया और ये सिर्फ 23% को टच करने के बाद मार्केट हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, तो आपका जो एंट्री होगा दोस्तों, वो एंट्री का देखिए आज का जो वीडियो है, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा और इसके हिसाब से आप जो है एंट्री का व्यू क्रिएट, क्योंकि एंट्री का जो एक बार व्यू गलत होता है तो वहां पे क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। यदि आपका एंट्री स्टॉप लॉस ये 2-3 चीज सही है ना, एंट्री स्टॉप लॉस, तो आपको यहाँ पे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादातर कंडीशन में आपके जो है वो टारगेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये मार्केट यहाँ से, ये हाई से मार्केट यहाँ पे नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, तो आपको क्या करना है, 23% को टच करने के बाद तो ऊपर चला गया मार्केट, तो यहाँ पे 0 के बाद जो है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं ये पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से गिरते 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 38% पे आ गया, तो अब 38% पे आने के बाद आपका जो एंट्री होगा वो 23% के ऊपर होगा, ठीक है। 38% को ये लो लगा दिया, टच कर लिया, अब चार्ट पे चल के और भी अच्छे समझ में आएगा। तो अब आपका जो एंट्री होगा, जैसे मान के चलिए कि आपका एंट्री होगा यहाँ पे 23% के ऊपर, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से गिरते 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 ये 50% पे आ गया, अब 50% पे आया तो आपका जो ऊपर का लेवल है 38% का, जैसे ये देखिए 50% पे आया, तो अब ऊपर का लेवल कौन सा है, 38% का, तो आपका 38% के लेवल को क्लोज होने दीजिए, इसके ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद आपका जो है यहाँ से क्लोजिंग के बाद 5 मिनट में इसके ऊपर एंट्री का व्यू बनेगा। स्टॉप लॉस जो है जस्ट उसी लो के नीचे, जो पीछे का लो है उसके नीचे, जैसे मान के चले कि 23% को टच, 23% पे आपका एंट्री हो रहा है, तो नीचे 38% के नीचे स्टॉप लॉस। जैसे यहाँ पे मान के चले कि 23% पे रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया, 0% को ब्रेक किया यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस 23% के नीचे रहेगा। तो ये कंडीशन जो है आपका यहाँ पे फुलफिल होगा, तो ये पॉइंट्स को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो आपका एंट्री पॉइंट है वो सही है या फिर नहीं है। तो देखिए मेरी बातों को समझ में, आप लोगों को समझना है, अभी जो मैंने बोला हुआ है नहीं समझ में आया तो एक बार एक काम करिए, एक बार और वीडियो को वापस से वॉच कर लीजिए, वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज जो है ना, आज का वीडियो जो है बहुत पावरफुल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने ये पॉइंट को मार्क कर लिया, ये कैंडल को हमने मार्क कर लिया, जैसे ये देखिए, और ये कैंडल को मार्क कर लिया, ये इधर देखिए, यही चीज़ आपको, यही फॉर्मूला आपको बाकी जगह भी यूज करना है। जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे इधर क्लोज हुआ, तो इसके बाद आप क्लोजिंग के बाद ऊपर का व्यू बनाइए 5 वो लगा करके, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा पीछे जा करके। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 5 मिनट का चार्ट अब लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 5 मिनट का मैंने चार्ट लगाया, आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट में, जैसे मान के चलिए कि ये मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये क्लोजिंग होने दीजिए एक कैंडल, तो कब 10:15 में क्लोज होगा ये कैंडल, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ये जो है ये 1 घंटे का कैंडल, इसका मतलब ये जो लाइन है इसके ऊपर कैंडल है, तो इसका मतलब एक ग्रीन कैंडल क्लोज है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये पॉइंट में देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जो है आप जब देखेंगे ये पॉइंट में, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से हमने फिबोनाची जो आपको लगाना है वो आपको लो से लगाना है। जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे लो लगा रखा है क्योंकि रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद यहाँ से ऊपर गया है, तो आपको मार्क करेंगे यहाँ से लेकर के, तो फिबोनाची यहाँ से मार्क करेंगे हम लोग कहाँ पे, ये पॉइंट, ये हाई पे, क्योंकि ये कैंडल क्लोज हुआ है 10:15 का ये कैंडल। तो हालांकि देखिए दोस्तों, यदि आपको यहाँ पे धीरे धीरे प्रैक्टिस वगैरह सब करेंगे तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, तो हम लोगों का जो एक नॉर्मल क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पे होता कि यदि मैं यहाँ पे होता, या फिर आप ऐसे बोल सकते, आपने पास में वीडियो वगैरह सब देखा होगा अच्छे से और प्रैक्टिस वगैरह सब किया होगा, गैप अप वगैरह सब, की मार्केट का पूरा ओवरऑल ट्रेंड अप है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद 1:1 का व्यू बना करके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको टच किया 38%, तो इसके ऊपर क्लोजिंग 23% के ऊपर, तो यहाँ पे एंट्री हो सकता है, ठीक है। इसके बेस पे आप लेंगे तो यहाँ पे एंट्री हो सकता है, इसके नीचे जस्ट स्टॉप लॉस आपका लगेगा, ठीक है। इसके नीचे जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ से क्या होगा आपका 1:1 का। लेकिन अभी जैसे मान के चलिए कि हमारा तो क्लोजिंग ही यहाँ पे हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में तो अब क्या है कि मार्केट जब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है 1 घंटे का, तो अब इसको टच करना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं वैलिड। अब यहाँ पे मार्केट ये हाई लगाए, तो अब इसको उठा करके आप क्या कर दीजिए, ये हाई पे यहाँ पे मार्क कर दीजिए। तो ये आपने यहाँ पे मार्क किया, ये पॉइंट में, ये इधर इस हाई पे आप मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे उसके बाद वापस जो है एक हाई पे मार्क करिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में फिर कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे भी इसको ब्रेक नहीं किया, वापस यहाँ पे मार्क कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों, जैसे मान के चले कि मार्केट यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ये पॉइंट से यहाँ पे आया, अब यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया, अब वापस मार्केट इसी लाइन पे टेस्ट कर रहा है, वापस मार्केट ये इसको टच किया यहाँ पे,
लगभग 38% के आसपास ये टच किया, तो आपका जो यहाँ पे एंट्री होगा वो ऐसे कंडीशन में होगा दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि ये है, अब ये कैंडल क्लोज हुआ तो इस कैंडल के हाई के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है 2:30 का ये कैंडल ऊपर क्लोज हुआ सक्सेसफुली, इसको टच करके नीचे 38% को, तो उसके बाद आपका जो है एंट्री ऊपर का यहाँ पे मैंने कहा, हालांकि कोई मतलब नहीं है फिर 3 बजे के बाद ट्रेड करने का। तो दोस्तों देखिए, यदि आपको एक्सपीरियंस है तो नॉर्मल आपका ये पॉइंट पे जो है एक रिट्रेसमेंट के बेस पे आप कर सकते हैं, ठीक है, फिबोनाची लगा करके भी, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है कि जैसे मान के चलिए कि आपका गैप अप वगैरह सब होता है, बैंक निफ्टी गैप अप जैसे मान के चलिए कि हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका एक जो 1 घंटे का व्यू है कि यहाँ पे क्या हो सकता है 1 घंटे में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे कंडीशन में जो है आप इसको यूज करके यहाँ पे जैसे मान चलिए गैप अप हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में 1 घंटे का ओवरऑल व्यू ऊपर का है और जो लेवल था उसको भी ब्रेक कर चुका है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद जो है ऊपर का व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं, 1:1 का यहाँ पे टारगेट पकड़ के चल सकते हैं ऐसे कंडीशन, ठीक है। हालांकि आज मैंने ट्रेड किया नहीं था, ठीक है, आज मैंने ट्रेड नहीं किया था इस बैंक निफ्टी में। तो अब देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे जो है ये भी व्यू है एक, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे है, तो अब 10:15 तो ये होगा इसका, ये क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, ये क्लोजिंग पॉइंट है यहाँ पे। तो अब जो लो इसका है, अब देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के ये पॉइंट में इसने लो बनाया हुआ और वापस मार्केट यहाँ से यहाँ तक लो लगाया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये लो से लेकर के ये हाई को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अब ये पॉइंट में जो है दोस्तों, यहाँ पे आप जो है इस कंडीशन में ये पॉइंट में आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह सब हो रखा है, ये पॉइंट में इसके ऊपर लगा करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लगभग इसके हाई पे मार्क करेंगे तो ये जो है आपको टेस्टिंग दिखेगा यहाँ पे एग्जैक्ट इसके जो, ठीक है, नहीं हुआ तो भी आप इसको ट्रेल करके यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे नहीं हुआ आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए वो अच्छा नहीं है कि एक अच्छा से यहाँ पे इसको टच करने दे, तो उसके बाद हम लोग व्यू, तो यहाँ पे आप इसको डाल दीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा यहाँ पे, अब रिट्रेसमेंट किया, अब इसके बाद ही आपका एंट्री का यहाँ पे व्यू बनेगा। जैसे मान चलिए कि आपने यहाँ पे डाला, तो अब यहाँ पे मार्केट इसको टेस्ट किया 23% को, अब इसके ऊपर क्लोजिंग होगा, ये कैंडल क्लोज हुआ, तो इसके बाद आपका जो है यहाँ पे लगभग एंट्री जो होगा ये आपका 1:25 में आपका एंट्री होगा, और स्टॉप लॉस जो आपका लगेगा दोस्तों वो 23% के नीचे, क्योंकि इसके ऊपर एंट्री हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस 23% के यहाँ पे नीचे लगेगा। अब जैसे मान के चलिए कि ये मैं आपको एक बार लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लगा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये एंट्री हुआ, तो आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा जस्ट 23% के नीचे यहाँ पे, या फिर ये लो के नीचे आप लगा सकते हैं। और इसका जो आपका यहाँ पे टारगेट होगा नॉर्मल 1:1 का जो है आपका यहाँ पे टारगेट होगा, ठीक है। तो टारगेट तो हालांकि आपका आ जाएगा, लेकिन 3 बजे के आसपास, 3:10, तो फिर कोई मतलब नहीं, लेकिन ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी है लगभग टारगेट करीब है, तो आपको लॉस तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, ऐसे कंडीशन में भी। तो ये आपको, अब देखिए इसी जगह पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आप एंट्री लेते इसके हाई के ऊपर, तो फिर तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता, ये लो यहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होती ऊपर का, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे होता, यहाँ पे तो आपका यहाँ पे एंट्री जैसे यहाँ पे हालांकि होता नहीं, ये यहाँ पे, अब यहाँ पे होता एंट्री, ये इधर, ये यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता है, उसके बाद तो काफ़ी ऊपर आपका यहाँ पे ही टारगेट आ जाता है इसके आसपास, ये इसकी ये कैंडल में, ठीक है, यहाँ पे 2:15। खैर कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपने डाल रखा है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे मान के चलिए कि ये 23% को टच किया, तो अभी 23% को टच, सॉरी, यहाँ से 23% को टच किया और यहाँ से ऊपर गया, तो अब ये स्टॉप लॉस जो हम लोग लगा रहे हैं वो यहाँ पे लगा रहे हैं, और एंट्री जो हुआ है ये 0% के ऊपर हुआ है। जैसे अब इसी तरह से यहाँ पे था और ये नीचे आ जाता यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि ये 38% का जो लाइन है इस पर आ जाता, तो अब मान के चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने में प्रॉब्लम ना हो। 1 सेकेंड में इसको थोड़ा सा और मोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ये देखिए देखने में क्लियर हो। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये 38% का, मैं इसको भी बैक का जो है इसको रिमूव कर देता हूँ और ये ट्रेंड लाइन को भी रिमूव कर देता हूँ, तो अब देखिए क्लियर दिख रहा है। अब जैसे मान के चलिए कि ये 38% को यहाँ पे टच करता, तो अब जो यहाँ पे ऊपर से गिरते गिरते ये 38% के ऊपर आ जाता, तो हम लोग कैसे एंट्री लेते, ये 23% का जो ऊपर का लाइन है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद एंट्री लेते, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाते हैं 38% के नीचे। तो अब जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन लगाता हूँ, ये मैंने लगाया और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाता मैं यहाँ पे, और टारगेट जो है अपना 1:1 का टारगेट रखता, सिंपल सा, कुछ भी नहीं, 1:1 इसके हाई के आसपास यहाँ पे जो है आ जाता आपका। अब इसी तरह से ये जैसे मान के चले कि ये तो हमने यहाँ पे डाला, अब उसी तरह से यहाँ पे जो है दूसरा कंडीशन ये होता कि जैसे मान के चले कि ये यहाँ से है, ये गिरते 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 ये 50% पे है, तो अब कहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे एंट्री होगा
कहाँ 38% के ऊपर क्लोजिंग के बाद। ये अब जैसे मान के चले कि यहाँ पे हमने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस जो आपका लगता है जस्ट पीछे का जो 50% है, जहाँ पे 50% तक रिट्रेसमेंट किया उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बफर मार करके और ऊपर 1:1 का आपका यहाँ पे टारगेट होता है। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करने हैं। बाकी के बैंक निफ्टी का जो भी जहाँ भी आप ट्रेड वगैरह सब कर रहे हैं ऐसे कंडीशन में आपको अप्लाई करके यहाँ पे चलना है। तो आप जैसे मान के चले कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और अगले दिन यहाँ से गैप अप खुला, तो ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे आपने मार किया और मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया। तो ऐसे कंडीशन में फिबोनाची को यूज कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में भी, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये पॉइंट, हालांकि देखिए दोस्तों अभी इसमें ज़्यादा वॉलिटिलिटी तो है नहीं। वॉलिटिलिटी आप डेली चार्ट लगा करके देखिए, अभी लगभग 1 महीना से वॉलिटिलिटी है नहीं बिल्कुल भी। तो वॉलिटिलिटी नहीं है, उसकी वजह से रेंज भी बहुत छोटा छोटा बन रहा है और ब्रेकआउट जो हो रहा है वो भी बहुत छोटा छोटा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब बैंक निफ्टी वापस से मार्केट एक जो ट्रेंड में आएगा वहाँ से वापस जब कंटिन्यू होगा, वॉलिटिलिटी जब मार्केट में अच्छा रहेगा, तो उस कंडीशन में जब आप यहाँ पे फिबोनाची वगैरह सब भी लगाएंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे मान चले कि यहाँ पे 50% को टच किया, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जो क्लोज हुआ 38% के ऊपर, यहाँ पे आपका एंट्री होगा। यहाँ पे देखिए 50% टच किया है तो आपका एंट्री जो होगा यहाँ से गिरते गिरते यहाँ से आपका ऊपर, यहाँ पे आपका एंट्री जो होगा ये इधर होगा, ठीक है। अब जैसे मान चले कि 1:1 स्टॉप लॉस जस्ट उसके नीचे यहाँ पे आपका एंट्री होगा और स्टॉप लॉस जो है जस्ट इसके नीचे यहाँ पे लगेगा और टारगेट जो होगा, टारगेट आपका 1:1 का यहाँ पे टारगेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको अभी देखेंगे कि लगभग 60-65 पॉइंट। अभी आप देख रहे हैं कि जो 5 मिनट का भी हम लोग चार्ट लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक जो स्कैल्पिंग की तरह होता है ना नॉर्मल, वो एक व्यू निकल करके आ रहा है 60-70 पॉइंट का, जो पहले हुआ करता था बहुत पहले। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है ये लॉकडाउन के बाद यहाँ पे हालांकि बहुत वॉलिटिलिटी बढ़ा है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे कंडीशन में जो है आपको देखना है, आपके हिसाब से आप ट्रेड करिए। जैसे मान चलिए कि ब्रेकडाउन हुआ है तो वो आपको एक बार व्यू क्लियर कर लेना है 1 घंटे के चार्ट में, उसके बाद आपको जो है वहाँ पे ट्रेड का व्यू बना। जैसे यहाँ पे गैप अप है तो नॉर्मल, ठीक है, गैप अप हो रहा है और ट्रेंड में भी है मार्केट, तो वहाँ से आप 1:1 को हमेशा कैप्चर करने की एक बार आप कोशिश करिए। और देखिए यहाँ पे कि दोस्तों आप जो कैप्चर कर रहे हैं वो 1:1 है या फिर आप यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके स्टॉप लॉस छोटा हो, ये सॉरी टारगेट आपका छोटा हो स्टॉप लॉस से, तो वो आपको गलती बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ से थोड़ा आप बच के रहिए। बाकी जो है फिबोनाची के ऊपर हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। फिबोनाची का जो है और भी हम लोग किस तरह से यूज करते हैं ट्रेंड वगैरह सब में इसको, और भी बाकी ट्रेंड लाइन वगैरह सब, पैटर्न्स वगैरह सब में, तो उसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे डेली अपडेट करते हैं, तो इस ग्रुप को जो है आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे चार्ट वगैरह सब में फ्री में से जो चीज़ के लिए लोग पैसा चार्ज करते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ फ्री में, हालांकि मैं कंटेंट भी ही दे रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो फुल कंटेंट मैंने यहाँ पे डाल रखे, बैंक निफ्टी कोर्स वगैरह सब आप जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे जो है डेली लर्निंग करिए, सीखिए, सीखने की कोशिश करिए। और अभी जो है दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। आपको दोस्तों यदि अच्छा लगा है वीडियो, आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप शेयर करिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सके। आप उन लोगों को शेयर करिए जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, सीख करके कुछ करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जरूर शेयर करिए दोस्तों। क्योंकि देखिए मैंने आपका हेल्प किया है ये कंटेंट शेयर करके, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन लोगों की हेल्प करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। क्या हो सकता है कि आप शेयर कर रहे हैं और आपके शेयर करने से किसी और का यहाँ पे हेल्प हो गया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब एक खुशी की बात होती है, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे सीख सके और सही चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके और मेहनत करने के तरफ जो है एक प्रेरित हो सके, ना कि नॉर्मल यहाँ पे लोग स्ट्रेटजी के पीछे भाग रहे हैं और स्ट्रेटजी दे रहे हैं और लोग उसी चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है और इसको प्रयास करिए जितना ज़्यादा हो सके समझने की। दोस्तों मेहनत करिए, मेहनत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना रहने देंगे दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।